मेरा मोहल्ला मेरा नेता कार्यक्रम के जरिए पेप्टिक टाइम की टीम जब छतरपुर शहर के वार्ड नंबर 4 में पहुंची तो जनता के मूड और मिजाज को समझने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सुरेंद्र साहू छतरपुर में एक उभरते नेता की पहचान रखते हैं। पिछली बार वे छतरपुर के वार्ड नंबर 4 से पार्षद रहे और इस बार उनके वार्ड में फिर चुनावी चौपाल सजने लगी है। जनता की बात सुने इसके पहले इस वार्ड के भूगोल को समझ लीजिए। शहर के वार्ड नंबर 4 की सीमाएं बस स्टैंड क्षेत्र के पीछे साहू मोहल्ला, ईसाई मार्ग, सिद्ध गणेशन मोहल्ले तक जाती हैं। इस वार्ड की कुल आबादी 5000 से अधिक है, जबकि मतदाता आबादी 2700 के करीब है। इस वर्ष यह वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। इस मोहल्ले में रहने वाले प्रमुख लोगों के नाम मनीष दोसाज, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र अग्रवाल, पप्पू गुप्ता, मोहम्मद अली, सुरेश पहलवान, सरदार संपूर्ण सिंह आदि हैं। दावेदारों की बात की जाए तो इस वर्ष पार्षद पद के चुनाव में कांग्रेस की ओर से निम्मे सरदार, पाशा खान, हुसैन नट की पत्नियां दावेदारी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से निवर्तमान पार्षद सुरेंद्र साहू की पत्नी ज्योति भी मैदान में उतर सकती हैं। इसके अलावा अन्य दावेदारों में रणछोड़ चौरसिया, ओम शर्मा, रक्कू गोस्वामी की पत्नियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। नालियों का निर्माण करवाया है, हैंडपंप 5 खनन करवाए हैं वार्ड में, और एक सांस्कृतिक भवन जिसमें एक हॉल, 2 कमरे और पूरा मैदान मंगला काली मंदिर से बगल में लगा हुआ है सांस्कृतिक भवन, उसका निर्माण करवाया है। और नालियों का निर्माण, जो टूटी नालियाँ, पुराना शहर है तो पुरानी नालियाँ टूट गई थी, जो मतलब इसमें कचरा पानी डला रहता था, तो नालियों का भी निर्माण करवाया सिद्ध गणेश मंदिर से लेके और वहाँ नीचे मऊ दरवाजे के आसपास तक। और इस तरफ कोरियाना में रोड नाली नहीं थी, वहाँ पे भी डलवाई हैं। प्लस कोरी धर्मशाला है, उसमें भी निर्माण करवाया 10 लाख रुपए से। लोगों के अभी कुछ आवास रह गए हैं, जो अमृत की नल की लाइन डली है उसमें थोड़े बहुत काम रह गए हैं, जैसे अभी तक पानी चालू नहीं हो पाया है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें कि हम लोगों को 2 साल लगभग ऐसे निकल गए, जिससे काम हम लोग नहीं करवा पाए हैं। इस 2 साल के जो काम हो जाने चाहिए थे, उसी काम को और पूरा करेंगे। और आगे की भी जो एक आध जैसे गेट बनना है यहाँ पे जान राय टोरिया मंदिर के पास के बाहर से गुरुद्वारा के बगल से गेट निर्माण होना था, और ये पुरानी टूटी नालियाँ हैं कुछ बची हैं, उसका भी निर्माण होगा। और लोगों के जैसे BPL कार्ड हैं, कुछ 2-3 लोगों के मृत्यु उपरांत सहायता जो लोगों को दिलवाई थी, ऐसे भाजपा शासन में बहुत सारी योजनाएं आई थी, इनका नीचे रूप तक ले जाने का काम किया है और आगे भी निश्चय और करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पार्षद के रिपोर्ट कार्ड की। निवर्तमान पार्षद सुरेंद्र साहू दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे वार्ड में चहुमुखी विकास किया। 5 हैंडपंप लगवाए, पाइपलाइन डलवाई, नालियों का निर्माण कराया, 50 लोगों को आवास, 50 को पेंशन और 18 लोगों को विवाह सहायता योजनाओं में मदद दिलाई। लेकिन जनता क्या कह रही है वो सुनते हैं। बढ़िया रहा, अच्छा नेतृत्व किया, घर घर जाकर के समस्याएं सुनी है, जहाँ तक उस पर जिम्मेदारियां निभाई गई भरपूर निभाई हैं। रोड की साफ सफाई सब भाई, रोड भी बने, नाली भी बनी, साफ सफाई भाई। नाली भी बनवाई थी अभी 6 महीने पहले, मोहल्ले में जितना कचरा था वो भी साफ करवाया था। बहुत सफाई चलती है। अच्छा काम किया है हमारे पार्षद ने, बढ़िया काम, साफ सफाई पे बड़े विशेष ध्यान देता रहा है। संस्कार बहुत अच्छे किए हैं और अपने बार में पूरा ध्यान दिया है और काम अच्छा किया है। उन्होंने तो बहुत कुछ किया यार, जो हमें आशा नहीं थी उनसे। उनके माध्यम से क्या है कि जितने आवासीय क्षेत्र थे, जिनके पास मकान नहीं था, उनके मकान की उन्होंने व्यवस्था करवाई है। जो गरीब परिवार थे उनके लिए परमिट की व्यवस्था करवाई। हाँ, खूब काले भी बाल्टी दाई ज्यादा पहुँची भाई, और हमें दवाई का जो जी आवास अच्छे काम करे, उनने सब अच्छे काम करे, हमें मतलब आवाज दिलाओ। अब हमारा एक टूटो मकान डालो है, वो को भी कह रहा है कि को भी दिला है हम तुम्हारे लाने, वो सब अच्छे काम करे। हाँ, मिला जुला है, कोई खास असर नहीं है, लेकिन किया है उन्होंने काम, इतना कोई वो नहीं है जैसा अपन सोचते हैं। 5 साल का कार्यकाल उनका मतलब ज़्यादा ठीक रहा, ज़्यादा वो नहीं रहा। मतलब हमारे थे तो कुछ भी नहीं करो है,
ना हमारा तो देखो गल्ला मिल रहा हुआ है, ना हमारी पर्ची लगी है और ना हमारा कोनो काम नहीं भाव हुआ है। जेंडा की खुद ही सबरी जगह वो जो है ना गाड़ी कर पाए ना कचू रुक। कार्य जो किए होंगे वो हमारी समझ में तो हमें दिखाई नहीं देते। 5 साल काम तो देखिए ऐसा हुआ है कि कोई एक सिंगल व्यक्ति या साहू जी भी पट्टी चढ़ के नहीं आए हैं कि भाई साहब कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई मोहल्ले में कोई इशू है या कुछ है। उन्होंने वार्ड में तो कभी आए नहीं है, ना पानी की समस्या को सॉल्व किया और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं जिसे गरीबी रेखा के परमिट हुए लोगों की समस्या को कभी नहीं सुना ना कभी देखा। अरे वार्ड में सैकड़ों समस्या है, नाली है, रोड है, पानी है, सफाई है, रोड लाइट है, कुछ हुआ ही नहीं। क्या बताने, कभी हमें तो कोई नज़र नहीं आया था कि कोई उन्होंने उल्लेखनीय काम किया हो, समझे ना। अब जहाँ पाइपलाइन डली हुई थी वहाँ अभी नई लाइन डलवा दी है, पुरानी पाइपलाइन मतलब अनावश्यक पैसा व्यय किया गया, नई लाइन डाल दी। अब साल भर से सड़क खुदी हुई है, रोज़ बच्चे गिर रहे हैं, मतलब खेलने का कोई मैदान नहीं है, बच्चों को कनाव घर के अंदर खिलाना पड़ रहा है। कई लोग हैं जो वार्ड में गरीबी रेखा के राशन कार्ड न मिलने से नाराज हैं। कई हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला। वार्ड में गंदगी भी एक अहम मुद्दा रही। बहरहाल जनता अपने नए पार्षद को चुनने के लिए तैयार हो रही है। नए पार्षद के नामों पर भी जनता के दिमाग में कुछ चलने लगा है। नए पार्षद को लेकर आशाएं भी हैं। इस बार देखो पुनः स्थिति पे तो सुरेंद्र साहू ही हैं, बढ़िया कार्य किया उन्होंने। बाकी देखो पासा भी हैं और रणछोड़ चौरसिया जी भी हैं और भी 2-3 कई हैंगे। सुनेंगे गाय जो काम करे हुए तो चुनो ही है। पार्षद ऐसे ही चाहते जैसे हमारे सुरेंद्र साहू थे, उन्होंने अच्छा काम किया है, ऐसे ही पार्षद पर चाहते हैं कि वो भी आकर अच्छा काम करें और वार्ड का पूरा ध्यान दें। जैसे हमारी पेंट इंडस्ट्री में ही एक शमशी भैया की दुकान है, उनके बड़े भाई हैं पासा भाई, उनका नाम सामने आया है। और एक रक्कू महाराज करके हैं, उनका नाम सामने आया है। सोनू धारीवाल का नाम सामने आया है। से कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस बार काम करने में। हम ऐसा पार्षद चाहते हैं जो का नाम पब्लिक के लिए काम करे, लोगों के काम आए, उनके सुख दुख में भागीदारी करे, बढ़िया जो काम करने योग्य हो उसको चाहते हैं अपन। ओम विश्वकर्मा जी हैं, राकेश गोस्वामी जी हैं, पासा भाई हैं, सोनू धारीवाल जी हैं, निम्मे भाई साहब हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। जनता के दिमाग में नए पार्षद के साथ साथ वार्ड को लेकर कुछ विकास की उम्मीदें भी हैं। जनता अपने नए पार्षद से क्या चाहती है वो भी सुनिए। कि जो रोडों पे जो पाइपलाइन डल रही है वो गड्ढे हैं, ये समस्या सबसे बड़ी है वर्तमान की। आगे सफाई गंदगी है वो क्या है, नालियाँ साफ़ होती रहें टाइम टू टाइम, बस यही समस्या है मोहल्ले में। इसके अलावा चाहिए क्या है अपन को। वार्ड में समस्या तो यही है कि नालियों की अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती है, मच्छर आते हैं, कभी नालियों में दवाई का छिड़काव नहीं होता है। वार्ड की प्रॉब्लम यही है कि पानी की प्रॉब्लम होती है आगे चल के, गर्मियों में नल वगैरह नहीं आते हैं। लेकिन मेरा मतलब है न पार्टी से हमको कोई मतलब है न किसी, लेकिन आगे आप जैसे कोई वार्ड मेंबर बन गया, वार्ड मेंबर का चुनाव जीत गया तो उनको वार्ड में आना चाहिए, हफ्ते में 1-2 चक्कर यहाँ लगाते रहना चाहिए, कहाँ क्या कमी है, कहाँ कैसे कचड़े के ढेर लग रहे हैं, कुछ भी हो ऐसा इस टाइप के काम होना चाहिए, कोई भी पार्टी का हो। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा मुद्दे परवान चढ़ेंगे। इस वार्ड पर हमारी नजर भी बनी रहेगी।